स्वागत है आप सभी का जीकेसी की इस नई सुपर क्लास में, जिसमें हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं जी के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट्स कर आप हमें बता सकते। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको हर एग्ज़ाम में सफलता प्रदान करे, इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बादल महल के नाम से जाने जाने वाला किला है ग्वालियर का किला, मदन महल का किला, राहतगढ़ का किला या बुरहानपुर का किला। उत्तर है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? और इसका उत्तर होगा विकिरणों के द्वारा। विकिरणों से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। और अगला सवाल, दालें किसका अच्छा स्रोत है? और ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। प्रोटीन दालों में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। और अगला सवाल देखते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? और इसका उत्तर है सी, निर्वात। निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और अगला सवाल, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? उत्तर होगा बी, मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? उत्तर है ए, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। और अगला सवाल, झूठ पता लगाने वाला यंत्र है? और चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। उत्तर होगा बी, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ यंत्र के द्वारा झूठ का पता लगाया जा सकता है। और अगला सवाल है, वह तापमान कौन सा है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाना एक हो जाते हैं? उत्तर है बी, -40। -40 वह तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाना एक हो जाते हैं। और अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, पेसमेकर का संबंध किससे है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा या दिमाग? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हृदय। हृदय का संबंध पेसमेकर से है। और अगला सवाल है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। और इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि पीडीएफ का फुल फॉर्म है। और अगला सवाल, भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैत्री। स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित है। और अगला सवाल है, भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा, जो भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। अगला सवाल, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जी.सी. हिल्टन। जी.सी. हिल्टन, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उस समय न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शुभमन गिल। शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 के रूप में नामित किया है। अगला सवाल, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यजुर्वेद।
यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटोस। सेंटोस को विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। अगला सवाल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, नेपाल। मोंटी देसाई नेपाल की क्रिकेट टीम के कोच बने। और इसी श्रृंखला में अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एंजल जलप्रपात, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। और अगला सवाल है, शार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, काबुल, दिल्ली या कोलंबो? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काठमांडू। काठमांडू में शार्क का मुख्यालय है। और अगला सवाल है, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, घना पक्षी अभयारण्य यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल वन है। और अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या अरब मरुस्थल? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगला सवाल है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य आकाशगंगा की खोज की? ऑप्शन है ए, रूस, बी, फ्रांस, सी, मिस्र या डी, इटली? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इटली। इटली देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य आकाशगंगा की खोज की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? और इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। और अगला सवाल, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकार कौन हैं? ऑप्शन है शीतलनाथ, संभवनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अजीतनाथ। अजीतनाथ जी जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर हैं। और अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऊर्ध्वपातन, द्रवण, वाष्पीकरण या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है।